क्या आपको नहीं लगता है कि अभी जो पंचायत का चुनाव है, जैसा कि आपने बताया कि पंचायत के चुनाव में हम कैसे काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, केजरीवाल के विकास मॉडल की बातचीत करी, दिल्ली के विकास मॉडल की बात करी। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति पर विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी है और इन सारे दलों में कार्यकर्ता खूब है। अरविंद केजरीवाल जी का जो काम का मॉडल है, दिल्ली और पंजाब के अंदर, दिल्ली में जब हमारी सरकार थी, आज पंजाब में हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने जो काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार देने को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में, पॉडकास्ट में, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक दल की बात करने जा रहे हैं जिसने अभी हाल ही में 2 उपचुनाव में जीत हासिल करी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम आम आदमी पार्टी की चर्चा करने के, और आम आदमी पार्टी की चर्चा हमसे करने के लिए हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी। आपको बता दें कि तकनीकी रूप से अभी भी वो प्रदेश अध्यक्ष कहे जा सकते हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उनके अलावा अभी कोई अध्यक्ष तय हुआ भी नहीं है। हम बात इसलिए आम आदमी पार्टी से करने जा रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, उसमें आम आदमी पार्टी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बेजोड़ मेहनत कर रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लगातार उत्तर प्रदेश में अपने प्रवास के कार्यक्रम तय किए, शिविर के आयोजन करना शुरू किए। हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सड़कों पर भी उतरते हैं। इन्हीं सारे आयामों से जुड़े प्रश्न हम करेंगे सभाजीत सिंह से। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं बातचीत। सभाजीत सिंह, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। हम बातचीत करना चाहेंगे कि वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी अगर देखा जाए तो बहुत ही जेन्युइन मुद्दों पे, जनता से जुड़े मुद्दों पर आए दिन आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन अभी आपके नेता संजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी जाने वाली है। तो आपको क्या है, आपका प्लान पंचायत के चुनाव में जाने का, और पंचायत चुनाव के लिए आपने कौन सी योजना ऐसी तैयार की है जिसके माध्यम से आप ये मान के बैठे हुए हैं कि पंचायत चुनाव में आप कुछ अच्छा करने वाले हैं? आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो है, पंचायत चुनाव, उसकी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और जिसको लेकर 11 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है, हर घर संपर्क अभियान। जिस अभियान के तहत हम जिले से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर गांव तक हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो है संगठन प्रभारियों की पार्टी ने नियुक्ति की है, जो जिलेवार विधानसभावार जाएंगे और संगठन बनाने का काम करेंगे। बाजी जी, अभी आपने बातें खूब की, आपने कई मॉडल की चर्चा करी। क्या आपको नहीं लगता है कि अभी जो पंचायत का चुनाव है, जैसा कि आपने बताया कि पंचायत के चुनाव में हम कैसे काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, केजरीवाल के विकास मॉडल की बातचीत करी, दिल्ली के विकास मॉडल की बात करी, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि पंचायत चुनाव आपके लिए कहीं दोधारी तलवार तो नहीं हो जाएगा? अगर जीते तो इसका श्रेय मिलेगा, और अगर हारेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी और भी निगेटिव रैंकिंग हो सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति पर विश्वास करती है, काम की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी का जो काम का मॉडल है, दिल्ली और पंजाब के अंदर, दिल्ली में जब हमारी सरकार थी, आज पंजाब में हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने जो काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार देने को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो, उस काम के मॉडल को इस देश की जनता पसंद करती है और उसी काम की राजनीति को आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में हर घर संपर्क अभियान, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई से उत्तर प्रदेश हो रही है, उस अभियान के तहत हम अरविंद केजरीवाल के संदेश को, उस सरकार के काम को
और सांसद संजय सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जो लगातार जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक, वो सारी बात हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो जाति धर्म और नफरत की राजनीति है उससे जनता ऊब चुकी है और अब वो परिवर्तन करना चाहती है। सभाजी जी, अभी आप दिल्ली मॉडल की बार बार बात कर रहे हैं कि हम जो पंचायत के चुनाव में जाएंगे तो दिल्ली की हम मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा करेंगे, वहां के एजुकेशन मॉडल की चर्चा करेंगे। ये सारी बातें तो आपने दिल्ली में भी बोली थी, लेकिन 2025 के फरवरी में दिल्ली में आपके अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल फेल माना गया, वहां पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या उन्हीं फेल मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में आप जाएंगे? क्या उसका आपको लाभ मिलेगा? फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना हो, साथ ही साथ और भी कई ऐसे मामले। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, दिल्ली में हमारी सरकार को जाने में भी मुश्किल से 2 महीना हुआ होगा, और आज दिल्ली की हालत यह है कि दिल्ली की जनता सड़कों पर निकल के चिल्ला रही है कि हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए। बीजेपी की नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, चुनाव आयोग का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग जैसे जो हथकंडे के कारण पार्टी मामूली वोट परसेंटेज से पीछे रह गई। अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, उस मॉडल की आज भी दिल्ली की जनता तारीफ करती है कि हमें अब एक गलती हमसे हुई, मुझे अरविंद केजरीवाल का मॉडल ही चाहिए, हमें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। और पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं। अभी पंजाब में चुनाव हुआ, वहां हम जीते, गुजरात में बाई इलेक्शन हुआ, हम वहां जीते। इसका मतलब है कि लोग अरविंद केजरीवाल के काम को पसंद करते हैं, उनकी काम की राजनीति को पसंद करते हैं। सभाजी जी, अभी जैसे कि हालिया घटनाक्रम हमने देखा कि 25 जून को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनसे जुड़े संगठनों ने काला दिवस मनाने का काम किया। आपको ही पता है 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई। उस इमरजेंसी में लोगों को बिना किसी अपराध के उनको जेलों में डाल दिया गया। इनकी संख्या लगभग, आरएसएस प्रमुख दत्तात्रेय होश बोले, जो कि आरएसएस के सरकारवा हैं, उन्होंने ये बताया कि 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया, लगभग 240 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, 80 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी जबरन कर दी गई। और उसके बाद उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, जिसको कि उस समय जोड़ा गया संविधान में। जैसा कि आप लोग भी अम्बेडकर जी की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, आपके नेता संजय सिंह करते हैं, केजरीवाल साहब करते हैं, और भी विभिन्न पार्टियां करती हैं। ये उस समय जोड़े गए जब देश में कोई संसद एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, देश में न्यायपालिका एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और जबरन संविधान में संशोधन किया गया। जबकि जब संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंथ निरपेक्ष और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को संविधान में जगह नहीं दी थी। तो क्या इस पर जो हंगामा काट रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? फिर चाहे वो आरएसएस हो, फिर चाहे बीजेपी हो, या फिर विपक्ष के नेता हो। देखिए, आम आदमी पार्टी और सारा विपक्ष यही तो लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश को संविधान दिया, जिसमें देश के गरीब दबे कुचले आम आदमी को अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को बदलना चाहती है। और कोई भी, चाहे परिवार हो या देश, जब सामंजस्य ठीक रहता है, लोग मिल के काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा तरक्की करता है। इसलिए नफरत की राजनीति इस देश के लोग पसंद नहीं करते। देश भाईचारे को पसंद करता है, ये मोहब्बत का देश है। अभी सभाजी जी, आपने बोला कि हम नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, संविधान बचाएंगे। क्या अभी इटावा की घटना को लेकर अखिलेश यादव
अखिलेश यादव की, अब इस पे बात इधर उधर मत ले जाइएगा, अखिलेश पे ही आप कंक्लूड करिए। अखिलेश यादव जो आपके अच्छे मित्र हैं, केजरीवाल के अच्छे मित्र हैं, जब दिल्ली के चुनाव थे तो उन्होंने अपनी अलायंस, घोषित अलायंस जो 2022 में थी, 2024 में थी, कांग्रेस, उसके खिलाफ जाके आप लोगों के साथ में प्रचार किया दिल्ली के चुनाव में। अखिलेश यादव जिस तरह अपना यू टर्न लेते हैं, कभी वो कहते हैं कि पीडीए की बात करते हैं, फिर पी को पंडित बना देते हैं, पी को पीड़ित बना देते हैं, कभी वो ब्राह्मणों के साथ, हरिशंकर तिवारी के पुत्र भीष्मा शंकर तिवारी के साथ ब्राह्मणों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर कभी क्षत्रियों को लेकर, अरविंद सिंह गोप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी इटावा की घटना में वो ब्राह्मणों पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पर महाराणा राणा सांगा जो कि क्षत्रियों के प्रतीक नहीं है, इस पूरे देश के प्रत्येक भारतवासी के प्रतीक है, और उनका जब अपमान उनके सांसद करते हैं तो वो उन पर भी आक्रमण कर देते हैं, सामंतवादी कहना शुरू करते हैं, फिर महाराणा प्रताप के लिए कसीदे पढ़ना शुरू करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है नफरत की राजनीति वो करते हैं, और वो नफरत की राजनीति आपको उनके अलायंस होने से रोकती है या आपको दिक्कत पैदा करती है? इस पर आप क्या बोलेंगे अखिलेश यादव पे? जी हाँ, वो कंफ्यूज तो नहीं है राजनीति? आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है, आम आदमी पार्टी ये है कि अन्याय जिसके साथ होगा, वो किसी भी जाति और धर्म का आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जिसके साथ अन्याय होगा, आम आदमी पार्टी उस अन्याय के खिलाफ पूरी मजबूती से बोलती है, संघर्ष भी करती है, और राजनीतिक दल का काम भी यही है कि जिसके भी साथ जाति हो आप उसके साथ खड़े रहिए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आप पिछले 2-3 साल का आप देख लीजिए कि चाहे जिस समाज का व्यक्ति रहा हो, जो उसके साथ जाती हुई, तो हमारा जो प्रतिनिधिमंडल, हमारे नेता जो है संजय सिंह जी, हम लोग पीड़ित परिवार से मिले, संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेल भी गए और मुकदमे भी हमने झेले। तो हमारा कहना यह है कि अन्याय चाहे जिसके साथ हो, वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ खड़े हुई है, उसको न्याय दिलाने के लिए काम करिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह। सभाजीत सिंह ने बड़े ही बेबाक और बड़े ही सीधे सपाट शब्दों में अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में, अपनी पार्टी के उद्देश्य के बारे में, वो क्या करने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के बारे में सारी चीजें रखी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में अगर विपक्ष की बात की जाए तो संजय सिंह की मेहनत रंग ला रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सड़कों पे उतर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े आंदोलन की चर्चा करती है लेकिन सड़कों पे नजर नहीं आती। आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए तो अखिलेश यादव अपने प्रदेश कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इवन देन वो संख्या बटोर सकते हैं, उनकी संख्या होने के बाद भी वो सड़कों पर नहीं उतरते। किसी भी घोटाले पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी, जितने मुखर होके संजय सिंह और उनकी टीम उत्तर प्रदेश में आरोप लगाती है, सड़कों पे उतरती है, संघर्ष करती है, ऐसा फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी करते नहीं दिखाई पड़ती। जिस प्रकार की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है, जैसा कि सभाजीत जी ने बताया, और संजय सिंह और उनकी पूरी टीम, सभाजीत जी, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी सीटें क्या होंगी, वो कितने आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनके इस संघर्ष की तारीफ जरूर करनी होगी कि वो दो दल जो अपने आप को विपक्ष की हैसियत मानते हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, उनसे अभी वो सड़क से प्रदर्शन करने में कोसों आगे निकल चुकी है आम आदमी पार्टी। तो देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। फिर किसी और हस्ती के साथ हम करेंगे बातचीत। आपको ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।